44 जो सांसद है, इन लोगों को जेल में डालने की जरूरत है। चुनी हुई सरकार नहीं है, ये ईवीएम मशीन के अंदर गड़बड़ी करके ही ये सरकार बनी है। ये बंद होनी चाहिए और हम करवाएंगे। वीडियो में कही गई बातों का फोर से कोई लेना देना नहीं है। वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए 4 जिम्मेदार नहीं हो। बिल्कुल, मेरे पास भी काफी सारी धमकियां आई हैं कि आप तो पेंशन लेते हैं, आपकी पेंशन को बंद कर देंगे। मैं ऐलान करता हूं मोदी साहब आपको और अपने जितने भी अमित शाह जी, आपको मेरी पेंशन काट दीजिए। मैं भूखा नहीं मरूंगा, मैं किसान का बेटा हूँ। पूरा देश मेरे साथ में है क्योंकि मैं किसान के साथ में खड़ा हूँ। मैं तुम्हारे जैसे नेताओं की दलाली नहीं करता। कभी भी इतिहास रहा है, कभी भी इस देश के अंदर जो भी सत्ता पक्ष का जिसने साथ दिया वो दलाल नहीं दिया। क्यों जी, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? जब सत्ता पक्ष का साथ दिया है तो दलालों ने दिया है। आज मैं विपक्ष में खड़ा हूँ, मैं अपने किसान भाइयों के साथ में हूँ। और आज जो क्रांतिकारी लोग हैं, देखो ये चेहरे बदल चुके हैं। इन्हीं के बीच में, क्योंकि आत्मा नहीं मरती है, आत्मा तो अजर अमर है, शरीर नष्ट होता है। इन्हीं के बीच में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाक उल्लाह खान, इन्हीं के बीच में वही जोश है, वही जज्बात है। आज एक इनकलाब का जो नारा लेके आए हैं, आज मुझे पूर्ण यकीन है सरकार को पीछे हटना ही पड़ेगा। 100% मेरा यकीन है। और ये सरकार आज जल्दी हट जाएगी तो इसका फायदा रहेगा, नहीं हटेगी तो इसका नुकसान है। आज जो संसद में इन लोगों को आतंकवादी कहते हैं। मैं तो कहता हूँ संसद में जो लोग बैठे हैं वो है आतंकवादी, जो देश को बांटते हैं, नफरत की आग लगाते हैं, हिंदू में, मुस्लिम में, जाति में, धर्म में, मजहब में, इस देश को तोड़ने का काम करते हैं। आतंकवादी तो ये है ना, है कौन बताइए? आतंकवादी तो संसद में बैठे हैं। इन आतंकवादियों को जेल में डालना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जितने संसद में बैठे 544 जो सांसद है, इन लोगों को जेल में डालने की जरूरत है। ये असली आतंकवादी ये लोग हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कोई भी पार्टी बता दीजिए, कोई जाति में तोड़ती है, कोई मजहब में तोड़ती है, कोई धर्म में तोड़ती है, सब तोड़ने का काम करती है। यानी कि देश को तोड़ने का काम करे आतंकवादी वो है, या देश को जोड़ने का काम करता वो है। ये तो जितने भी किसान हैं, ये तो सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति का तो नाम ही नहीं है। सब मिलकर के देश को जोड़ने का काम करें। पर आप बोल रहे हैं कि इन लोगों ने ही उन सांसदों को चुना है, तो इन्होंने आतंकवादी तो नहीं चुना। मैं तो एक चीज मानता हूँ, 2014 में जरूर जो है मोदी जी का माहौल था बहुत ही, उसके साथ में बोल रहा हूँ मैं, शालीनता के साथ में, कि ये जो सरकार है, ये सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है। ये ईवीएम मशीन के अंदर गड़बड़ी करके ही ये सरकार बनी है। डंडे के जोर पे भी बनी है, डंडे के जोर से ऊपर से नीचे तक एक हो गया। तो कुल मिलाकर के ये जो सरकार है, असली जो इसकी जान है वो ईवीएम मशीन के अंदर है। जैसे नाभि में जान थी रावण की, ऐसे ही इसकी नाभि के ऊपर वार करना पड़ेगा। ईवीएम मशीन के खिलाफ भी हमें ये आंदोलन जो है तेज करना पड़ेगा। बहुत सारे वक्ता बोले, लेकिन उन्होंने ईवीएम मशीन का नाम नहीं लिया। मैं कहता हूँ आप ईवीएम मशीन का नाम लेना चालू करिए। ये जो सरकार है ना, मोदी सरकार, ये बौखला जाएगी। क्योंकि आप पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाए साहब, 130 करोड़ अगर लोग भी, पूरा हिंदुस्तान भी खड़ा हो जाएगा, ये सरकार नहीं घबराएगी। क्यों नहीं घबराएगी? इसको पता है जीत तो मैंने मशीन से जाना ही है। वोट जनता डाले ना डाले, चाहे पूरा देश हमसे नाराज हो जाए। तो कुल मिला करके आप लोग ईवीएम मशीन को बंद करने के भी जो है ये ऐलान करिए। अब मैं आपके चैनलों के माध्यम से माननीय निर्वाचन आयोग से विनती करता हूँ कि हम मालिक हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक हम हैं, तुम पब्लिक सर्वेंट, तो तुम्हारी औकात नहीं है। अगर ये मालिक कहेगा कि ये बंद होनी चाहिए और हम करवाएंगे, अगर तुम्हारी औकात हो तो तुम रोक के दिखा देना इस बात को। कमाल हो गया यार। मालिक जितने भी सरकारी महकमों में बैठे, सुवेदा वीर सिंह जी, जो आप जो ईवीएम का आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनाव आयोग से हट चुका है, चुनाव आयोग के हाथ में नहीं है। जब तक संसद भवन के अंदर 560 आर्टिकल तहत नहीं मुद्दा आएगा, जब तक ये ईवीएम कैसे खत्म करेंगे? आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए किया इन्होंने, क्योंकि अगर चुनाव आयोग का हाथ में रहेगा तो वो पब्लिक के उसमें प्रेशर में आ जाएगा। लेकिन ये तो, क्योंकि इनको तो जीतना ही जीतना है, सरकार तो इन्हीं को चाहिए। ये तो मरते दम तक सोचते कि हम ही इस देश को लूटे खसूटे, देश का खून चूसे। अमित शाह ने कह दिया ना 50 साल तक राज करेंगे हम। अरे साहब, बड़े जब वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। इनका मतलब कि सर एक भी ट्वीट नहीं आता है प्रधानमंत्री का इस शहीद होने के बाद भी 35-40 जैसा कि बता रहे हैं। देखिए, जिसके मन में रहम दिल नहीं है, पत्थर दिल है, वो क्या ट्वीट करेंगे? ये इन किसानों की कड़कड़ाके की ठंड के अंदर बैठे हुए पिछले 35 दिन में, जिसके अंदर इतनी भी मानवता नहीं है, वो तो पत्थर दिले साहब। ये तो मैं कहता हूँ पूरे देश को अब अंगड़ाई लेनी पड़ेगी। जब देश के ऊपर कोई अधर्म बढ़ा है तो जो है किसी न किसी को अवतार के रूप में आना पड़ा है। अब तो किसानों को मैं कहता हूँ, किसान और जवान मिल करके इस देश के अंदर एक
कुछ अलग से जो है ना खड़ा करना पड़ेगा साहब। सर, लगातार आपने ईवीएम पर सवाल उठाया जी। जब चुनाव करीब आते हैं या चुनाव की डेट आती है तो फिर बाकी विपक्षी दल हो, सभी पार्टियां फिर ईवीएम के साथ क्यों चली जाती है? अगर उन्हें खतरा लग रहा है कि उनका वोट चोरी हो रहा है, या फिर एक किसान को, एक वोटर को ये खतरा लग रहा है कि उसका वोट चोरी हो रहा है, तो किसान पहले जो सरकार में थे उनका भी यही पेशा था, अब ये आगे इनका भी ये पेशा है, तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ऐसी कांग्रेस थी, ऐसे ये हो गए, तो कुल मिला करके अब तो किसान और जवान को मिला करके एक अंगड़ाई लेनी पड़ेगी भाई। हमारे को नेता बनने की कोई नहीं शौक नहीं था, हमारे 3 पीढ़ी से सेना में रहे, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मैं। लेकिन अब जो है इस माँ भारती को हमें लग रहा है कि जरूरत है। इस देश, ये मेरा देश बारूद के ढेर पे है, कब चिंगारी लग जाए बारूद के ढेर में और देश में कत्लेआम हिंदू मुस्लिम, इनका पेशा ही है साहब। इस देश को बचाना पड़ेगा, अब हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा बेटा, कोई इसके अलावा कोई चारा नहीं। जवान की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, मजबूत भारत की बात करते हैं भी, और जिस तरह से चीन को, पाकिस्तान को ठिकाने लगाने, लाल आग दिखाने की वो बात करते हैं, आप बिल्कुल सहमत? सिर्फ बातें हैं, झूठी बातें हैं। ये कोट पहन करके दिल्ली से चलेंगे, 10-20 आदमी चहलकदमी करते हुए, उनकी चाटुकारिता करते हुए साथ जाएंगे श्रीनगर तक, लेह लद्दाख तक, काजू बादाम खाते हुए जाएंगे। वहाँ जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर रेड कारपेट बिछा के आर्मी के अधिकारी मिलेंगे सलूट मारने के लिए, और 10 मिनट वहाँ पर कोट पहन के सेल्फी लेके के और बड़े बड़े वीडियो खिंचा करके और जो है वहाँ वापस आ जाएंगे आधे घंटे के अंदर। अरे भैया, ऐसी दिवाली तो कोई भी मना लेगा, ऐसी दिवाली हम रोजाना मनाएंगे। तो ऐसे ये करने से, जैकेट पहनने से सैनिक हितैषी नहीं होते। आपके दिल में कोई रहम नहीं है, और जब तक आपके दिल में रहम नहीं है तो आप जनता के हित की बात तो सोच ही नहीं सकते। आप तो सिर्फ खून चूसने की बात कर रहे हैं। मुझे तो आज पता चला कि पराली जलाने के लिए इतना बड़ा कानून कर दिया था कि कितने करोड़ का था साहब? 1 करोड़ का जो है किसानों के ऊपर चालान होगा। बताइए, 1 करोड़ पराली जलाना, नहीं तो 5 साल की जेल। ये कमाल की बात है। ये कौन सा क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये पूरे मेरे को तो लगता है नॉर्थ कोरिया बनाना चाह रहे हैं इस देश को। ऐसा नहीं होगा। पूरा देश जाग चुका है, पूरे देश ने अंगड़ाई ले ली है और आने वाला वक्त बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। मुझे पूरा यकीन है। जितने हमारे किसान जो नेता हैं वो उनकी जो है सूझबूझ के साथ जो काम चल रहा है, बहुत शालीनता से, किसी प्रकार का इसमें तोड़ फोड़ या किसी प्रकार की गाली गलौज, किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। पूर्व सैनिकों का अगला कदम क्या रहेगा इस किसान आंदोलन? पूर्व सैनिक अपने देश के किसानों के साथ में थे, उन्हीं के घरों के बेटे हैं, उन्हीं के साथ में मरते दम तक। हम तो सैनिक, हम तो हैं किसान। हम तो अपनी लाइफ का 31-32 साल वहाँ पर दे के आए, पहले किसान थे जाने से पहले, और अब दोबारा फिर किसान है। हम तो हैं किसान। तो इसलिए पूरे पूर्व सैनिक जितने भी हैं पूरे देश के, वो अपने किसान भाइयों के साथ में हैं। मैं आपके चैनल के सभी के माध्यम से जितने भी मेरे देशवासी हैं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप लोग आइए, इस कानून के लिए वापस लेने के लिए इस सरकार पर दबाव डालें, ताकि जल्दी से जल्दी ये लोग भी अपने घरों में वापस जाएं और अपने घरों के बच्चों को संभालें, अपने घर की अर्थव्यवस्था को संभालें। देखिए, पिछले 34-35 दिन हो चुके हैं जिस प्रकार से हमारे किसान, मेरे पिता, मेरे भाई, क्योंकि हम सैनिक हैं और सैनिक किसान का ही बेटा होता है। 100% जो है जितने भी मेरे सरहद पर मेरे सैनिक भाई हैं, वो किसान के घर से अच्छे संस्कार लेकर के जाते हैं। यही किसान उनको खिला पिला करके, पाल पोस करके और अच्छे संस्कार दे करके देश की सीमाओं की हिफाजत करने भेजता है। लेकिन आज पिछले 34-35 दिन से जिस प्रकार से ये जो आज की सरकार है, तुगल की जो सरकार है, ये काले कानून जो किसान को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए जो लेके आई है, उन्हीं को वापस कराने के लिए जो किसान आज मोर्चे पर डटे हुए हैं दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर। तो आज बड़े दुखद घटना हुई है। आज यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर आज एक किसान की शहादत हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर जो है उसके परिवार को वो ताकत दे इस दुख को सहन करने की, और ये जो जितने भी किसान हैं, इस शहादत से इनको और बल मिला है। ऐसा नहीं है कि शहादत से टूटने वाले हैं। जितनी शहादतें ये सरकार लेगी, उतनी ही जो है इनकी किसानों की हिम्मत और इनका आंदोलन और जो है मजबूत होता जाएगा, इनकी जड़ें और मजबूत होती जाएंगी, और जो सरकार है उसके ताबूत में जो आखिरी कील जो है ये किसान ठोकेंगे। क्योंकि इन्होंने तो देख लिया कि अपने काले कानून लेके आए, ये काले कानून सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारी मित्रों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लेके आए। अरे भाई, पहले एक तय सीमा होती थी भंडारण करने की कुछ ऐसे खाद्यान्न पदार्थों की। उस वक्त भी मेरे को याद है जब मैं श्रीनगर में पोस्टिंग था, लगभग 150-200 रुपये किलो प्याज का रेट पहुंच गया था सन 2000 में।
ऐसे कानून होने के बावजूद, सज़ा का प्रावधान होने के बावजूद भी व्यापारी कुछ जो है उसको अंडरग्राउंड कर लेते थे। आज तो मोदी साहब जो है उसको बिल्कुल खुली छूट दे रहे हैं अडानी अंबानी को। इतने इतने बड़े बड़े वेयर हाउस बन रहे हैं। अगर ये पूरे देश का किसान का जो अन्न है जब निकलता है उस टाइम ये औने पौने भाव में खरीदेंगे, और जब पूरा अनाज उसके गोडाउन में पहुंच जाएगा तो यही अनाज जो 20-25 रुपये किलो आज नॉर्मल रेहड़ी पटरी वाला गरीब मजदूर को जो आज मिलता है, ये कम से कम भी 100 रुपये पहुँच जाएगा जब उनकी अडानी अंबानी की उसके ऊपर मोहर लग जाएगी, पैकिंग हो जाएगी। तो ये तो मैं सैल्यूट करता हूं उन किसानों को, इन हमारे भाइयों को। ये लड़ाई अपनी तो लड़ रहे हैं, ये लड़ाई तो पूरे देश की लड़ रहे हैं। 130 करोड़ लोगों की लड़ रहे हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के नॉर्मल नेताओं को छोड़ करके जो नॉर्मल उसके फॉलोवर हैं, ये उनकी भी लड़ाई है। मैं उनसे भी प्रार्थना, आप जो सवाल उठा रहे हैं कि इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, यही सवाल जब किसान उठा रहे थे तो सरकार का मानना है कि इनको बरगलाया गया है और ये जो है दूसरों के बहकावे में आ गए। तो आपको किसने बरगला दिया? आपको ये चीज़ें कैसे समझ में आ गई? देखिए, आज सारे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई मूर्ख नहीं है। किसानों के घर से अच्छे IAS PCS सब किसानों के घर से जाते हैं, तो सब पढ़े लिखे हैं। क्या कानून किसके हित में है? आप भी मीडिया से, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप बताइए, ये जो कानून बनाया कि आपने भंडारण की सीमा हटा दी, ये किसी किसान के हक में है क्या? बताइए आप। एक भी जो बुद्धिजीवी है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हमारे राष्ट्रीय माननीय कृषि मंत्री साहब हैं तोमर साहब, मैं उनसे भी सवाल करता हूँ कि माननीय तोमर साहब, आप बताइए ये कानून ये किसानों के हित में है या व्यापारी मित्रों के हित में? क्योंकि व्यापारी मित्रों ने जो है बहुत सारा पैसा आपके चुनावी माहौल में लगाया है और उन्हीं का कर्ज चुकता करने के लिए आपने ये कानून बनाए हैं। ये किसान हित में नहीं, किसान को जो है गुलाम बनाने के लिए आपने कानून बनाए। और मुझे पूरा यकीन है कि सुबेदार वीर सिंह जी, जिस तरीके से 7 बार की वार्ता हो चुकी है, सरकार टस से मस नहीं हो रही, इधर से किसान भी नहीं हो रहे, तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा? देखिए, अल्टीमेटली जिस प्रकार से किसान और जवान जब यहाँ मैदान में डट चुके हैं, पूरे देश का जवान और किसान डट चुका है, तो किसान सरकार को वापस हटना पड़ेगा सर। ये पूरी अपनी इच्छा लेके आए हैं सर। अभी एक सैनिक की और वीडियो वायरल हो रही है, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। एक सैनिक की वीडियो वायरल हो रही है सर, और उन्होंने कहा कि हम जब पाकिस्तानियों को फाड़ सकते हैं तो हमारे तो घर के लोग बैठे हुए हैं बॉर्डरों पे, जी। तो देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अपनी सेना से ही कहूँगा कि मेरे देश की सेना में बगावत कभी नहीं होती। ज़रूर आवेश में आके उस सैनिक भाई ने ऐसी बात कह दी होगी। मैं इतना कहूँगा कि आपने सैनिक भाइयों से जो सीमाओं पर डटे हुए हैं, सरहद पर डटे हुए हैं, कि आप वहाँ पर डटे रहें। देश की रक्षा भी ज़रूरी है, वो हमारे आपके कंधों पर जो है देश का दायित्व है। आप चिंता मत करें। यहाँ पर हम पूर्व सैनिक किस काम के हैं? हम पूर्व सैनिक आ चुके हैं और यहाँ पर अपने जवान किसान और पिताओं और भाइयों के साथ में हम कंधे से कंधा मिला करके, और मैं पूरे देश के जितने मेरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाई हैं, जो यहाँ पर पुलिस वाले हैं, BSF, ITBP, CRPF, मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो आपके रगों में खून है, इन्हीं किसानों का खून है, इन्हीं किसानों का खून है। सौगंध है आपको इनके खून की, सौगंध है आपको इस मिट्टी की। अगर आपका डंडा आपके इन पिताओं पर, आपके भाइयों पर चले, सौगंध है आपका डंडा चलना चाहिए, इन नेताओं पर चलना चाहिए। जो संसद में जो आतंकवादी बैठे हैं, आज आतंकवादी करें। अरे भाई, किसान जो है पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के, राजस्थान के, सारे देश के किसान हैं। सिर्फ ये जो है इस आंदोलन से सरकार घबरा चुकी है। जो इतना पीसफुल मैनर्स में, इतना बहुत शालीनता के साथ में, एक बिल्कुल सदी हुई ताकत के साथ में जो किसान ये लड़ाई लड़ रहा है, मुझे पूरा यकीन है सरकार की चूल्हें हिल चुकी हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।